प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग औसत के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग औसत के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर के 10 पारियों का औसत 40 था। उसकी दो पारी को हटा दिया जाए तो औसत 35 हो जाता है। उसकी दो पारी को हटा दिया जाए तो औसत 35 हो जाता है। अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 100 है। अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 100 है। अधिकतम पारी बताओ, अधिकतम पारी बताओ या अधिकतम रन बताओ। अधिकतम पारी बताओ। हम लोगों को बताना है अधिकतम पारी में कितना रन बना है। अब हम लोग इसको लगाते हैं, 10 पारियों का औसत कितना दिया है? 10 पारियों का औसत 40 है। अगर 10 पारियों का औसत 40 है तो टोटल क्या हो जाएगा? 10 गुणे 40। 10 गुणे 40 क्या हो जाएगा? 40 दहमा 400। आगे हमारा क्वेश्चन है, 2 पारियों को हटा दिया जाए। पहले 10 पारी थी, 10 पारी में 2 पारी को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी? 8 पारी। अब उसका औसत कितना दिया गया है? 35। तो 8 गुणे 35 हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 8 3 24 4 28 280। अब क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों को माइनस कर लेंगे। जब ये माइनस कर लेंगे तो हमारी 2 पारियों का क्या हो जाएगा? योग निकल के आ जाएगा। दोबारा देखते हैं, 10 पारियों का 40 है, 10 गुणे 40 400। 8 पारियों का 35 है, 8 गुणे 35 280। अब हमने घटा दिया, हमारा कितना आया? 120। जब ये 120 आ गया तो जो 2 शेष पारी थी उनका योग आया है। अगर मैं कह रहा हूँ पारी ए और बी है तो उसका योग क्या है? 120। अब हमारा सवाल में दिया गया है 2 पारियों का अंतर कितना दिया गया है?
हमारा सवाल में दिया गया है दो पारियों का अंतर 100 है, तो दूसरा दिया है a माइनस बी बराबर 100। सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस बी कट गया, 2a बराबर 220, a बराबर क्या हो गया 110, काटेंगे a बराबर 110। अगर a बराबर 110 हो गया तो b बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि a और b को जोड़ेंगे 110 प्लस 10 क्या हो जाएगा 120, और 110 में 10 घटाएंगे तो 110 में 120 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, 110 घटाएंगे। अब ध्यान देना, जो 110 आया है ये क्या है अधिकतम पारी। कौन सी पारी है ये, अधिकतम या अधिकतम रन। और जो 10 आया है वो क्या है न्यूनतम पारी या न्यूनतम रन। बात सबको समझ में आ गया। अब हमको इसको और छोटा तरीका कर सकते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम इसको कुछ छोटा भी कर सकते हैं। छोटा यहाँ से हो सकता है। ध्यान देना है हम लोगों को, अगर कभी भी दो संख्याओं का योग मिले और अंतर मिले तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो और दोनों को घटा के 2 से भाग करो। अब हम सॉल्व करेंगे। 10 का 40 है, 40 दहम्मा 400, 2 पारी हटा दोगे। 8 का 35 है, 8 गुणे 35 280, दोनों का अंतर क्या हो गया 120। अब हमारा योग क्या है दोनों का 120 और दोनों का अंतर क्या है 100, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। ऐसा करने पर हमारा क्या हो जाएगा अधिकतम पारी। तो 120 प्लस 100 220 भागे 2 क्या हो गया 110, ये क्या हो गया अधिकतम पारी। और 110 अगली पारी क्या हो जाएगी 10, ये क्या हो जाएगी न्यूनतम पारी। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिकेटर की 12 पारियों का औसत, क्रिकेटर की 12 पारियों का औसत, क्रिकेटर की 12 पारियों का औसत 50 है। क्रिकेटर की 12 पारियों का औसत 50 है। उसकी 2 पारियों को हटा दिया जाए उसकी 2 पारियों को हटा दिया जाए तो औसत 45 हो जाता है। 45 हो जाता है। पैंतालीस हो जाता है। अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 110 है। अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 110 है। क्वेश्चन है अधिकतम पारी बताओ। अधिकतम पारी बताओ या अधिकतम पारी में रनों की संख्या बताओ। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 12 पारियों का औसत कितना है 50।
अगर 12 पारियों का औसत 50 है, इसका मतलब 12 इनिंग में 50-50, हर इनिंग में 50-50 रन बनाता है। तो 12 गुणे 50 रन क्या हो जाएंगे? 600। आगे हमारा है 2 पारी को हटा दिया जाए। तो अगर 12 में 2 हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 10। अब 10 पारियों का औसत कितना है? 45। 10 गुणे 45 क्या हो गया? 450। अब क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो घटाओ हमारा क्या हो गया? 150। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई ना? हमारा आंसर क्या हो गया हमारा? अब हमारा आया है a + b 150। दोनों पारियों का योग 150 आया है और दोनों पारियों का अंतर क्या दिया है? 110 दिया है। हम इसको सॉल्व करेंगे, कट जाएगा। 2a = 260, a बराबर क्या हो जाएगा? 130 और दूसरी क्या हो जाएगा? 20। क्यों? क्योंकि 130 + 20 = 150। तो अधिकतम पारी कितना आया? अधिकतम पारी का रन 130। यही हमारा इसका आंसर है। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला सवाल हम लोग सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 साल पहले एक परिवार की 3 साल पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 साल पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तीन साल पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। क्वेश्चन है बच्चे की आयु ज्ञात करो। बच्चे की आयु ज्ञात करो। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 साल पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। अगर 3 साल पहले 17 थी तो वर्तमान में कितना हो जाएगी? 17 + 3। तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 17 × 3 = 20। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर 3 साल पहले हमारा 17 थी
तो वर्तमान कितना हो गया, क्योंकि अगर मैं कहूँ 5 साल पहले मैं 20 साल का था, वर्तमान में कितने का हो जाऊंगा, 20 5 25 का। अगर 3 साल पहले 17 थी तो वर्तमान में कितना हो गया, 17 + 3 बराबर हमारी औसत कितना आयु हो गई, औसत आयु हो गई परिवार की 20। ये तो परिवार की औसत आयु 20 हो गई, लेकिन परिवार में थोड़ा सा सवाल में 3 साल पहले एक 5 सदस्य वाले, इतना सा सवाल में मिसप्रिंट हो गया, उसको हम लोग दोबारा सही कर लेते हैं। 3 साल पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान में हो गई 17 + 3 20, और सदस्य हमारे कितने हैं, 5। तो टोटल कुल आयु कितनी हो गई, कुल आयु हमारी हो गई 20 + 5 20 पंचे 100। फिर से हम लोग समझते हैं, वर्तमान आयु हमारा क्या हो जाएगा, 3 साल पहले 17 की थी, वर्तमान हो गया 17 + 3 20, और सदस्य कितने हैं, 5 20 पंचे 100। अब एक और बच्चा, एक क्या हुआ, एक बच्चे के पैदा होने पर अब सदस्य कितने हो गए, 5 और 1 6, सदस्यों की संख्या क्या है, 6, लेकिन औसत आयु उतनी है। औसत आयु उतनी का मतलब पहले कितना हमारी औसत आयु थी, 17, आज भी 17 है, तो 17 × 6 क्या हो जाएगा, 102। पहले जब 5 सदस्य थे तब 100 थी, अब जब 6 सदस्य हो गए तब क्या हो गया, 120 हो गया। इसका मतलब अंतर कितना आया, 2 वर्ष। तो ये किसकी 2 वर्ष उम्र है, बच्चे की उम्र। यही हमारा क्या है, आंसर है। फिर से हम लोग देखते हैं, 3 साल पहले कितना हमारा था, 17, वर्तमान में 17 3 20, और 5 सदस्य हैं, 20 पंचे 100 हो जाएगा। लेकिन अब सदस्यों की संख्या 1 हमारा बढ़ गई, अब हो गया 5 1 6, लेकिन औसत आज भी 17 है, 17 छक्का 102, अंतर क्या आया, 2 वर्ष। और ये 2 वर्ष किसकी उम्र है, बच्चे की उम्र, क्योंकि यही तो चेंजेस कर रहा है, यही हमारा आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, 7 साल पहले 2 सदस्य वाले, 7 साल पहले 2 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 साल पहले 2 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची की आयु बताओ,
बच्ची की आयु बताओ। बच्ची की आयु बताओ जबकि परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। जबकि परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 साल पहले 2 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। अब क्या करना है, 7 साल पहले 25 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितने के हो गए, 25 प्लस 7, वर्तमान में कितनी हो गई औसत आयु, 32 वर्ष। 32 वर्ष औसत आयु है, लेकिन हमारी कुल आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 सदस्य हैं तो 32 गुणे 2, 32 दूना 64। फिर से हम लोग देखते हैं, अगर 7 साल पहले 25 के थे तो वर्तमान में 25 7 22, 25 7 32, ये तो औसत आयु 2 लोगों की, और कुल हो जाएगी 32 दूना 64। आगे है परिवार में बच्ची का जन्म हुआ। अगर बच्ची का जन्म हो गया तो अब कितने लोग हो गए परिवार में, 3 लोग हो गए, जबकि औसत आयु कितना है 22, तो कुल हो जाएगा 22 तिहाई 66। पहले हमारा कितना दिया था 64, अब हो गया 66। अंतर कितना आया 2 वर्ष का। ये 2 वर्ष किसका आया है, बच्ची की आयु। यही हमारा आंसर है। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 साल पहले 4 साल पहले, चलिए सॉरी सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, हम लोग फिर से करते हैं। सवाल हमारा है 10 साल पहले 4 सदस्यों वाले, 10 साल पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु 10 साल पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 24 वर्ष थी। दो बच्चों का जन्म हुआ। 2 बच्चों का जन्म हुआ। दो बच्चों का जन्म हुआ जिनके बीच 2 वर्ष का अंतर है। जिनके बीच 2 वर्ष का अंतर है, लेकिन आज भी परिवार की औसत आयु, लेकिन आज भी परिवार की औसत आयु वही है।
आज भी परिवार की औसत आयु वही है। बड़े बच्चे की आयु बताओ। बड़े बच्चे की आयु बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब कह रहा 10 साल पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। कितना थी? 24। अब ये बताओ, अगर 10 साल पहले 24 के थे, वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? 24 प्लस 10, 24 10 34 वर्ष। ये तो क्या निकला है? औसत निकला है। 24 10 34 औसत निकला है। अब कुल कितना हो जाएगा? कितने सदस्य हैं? 4। 34 गुणे 4, 4 चौक 16, 1 4 3 12 1 13, 136 वर्ष। आगे हमारा है 2 बच्चों का जन्म हुआ और आज भी परिवार की औसत आयु वही है। अगर 2 बच्चे और आ गए तो पहले 4 थे, वर्तमान में 4 2 6 हो गए, लेकिन औसत आयु हमारा आज भी कितना है? 24 है। 24 गुणे 2, 6 चौक 24, 4 144 वर्ष। फिर से हम लोग देखते हैं, हमारा दिया गया है 10 साल पहले 24 की थी, वर्तमान में 24 10 34, 4 सदस्य हैं, 34 गुणे 4 136। अब 2 और सदस्य आ गए तो 24, लेकिन औसत हमारा वही है, तो औसत हमारा क्या है? 24 और 6 सदस्य हैं, 24 गुणे 6 144। अंतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, अंतर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। अंतर कितना हो जाएगा हमारा दोनों के बीच में? 144 में क्या करना है? 136 क्या करना है? घटाना है। तो अब दोनों की उम्र आ गई, तो अंतर हमारा कितना आया? 8। मतलब दोनों की उम्र कितना है? a + b = 8। तो हमारा दोनों का जोड़ 8 है और दोनों का अंतर क्या है? 2 वर्ष है। अब क्या कर लेंगे? इसको काट देंगे। 2a = 10, a बराबर क्या आया? 5। इसका मतलब बड़ा वाला 5 वर्ष का है, छोटा वाला कितना है? छोटा वाला हमारा कितना है? 3 वर्ष का। यही हमारा इसका आंसर है। सभी लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। हमने अभी अगली ही क्लास में अभी हम लोगों को बताए थे, तुम लोगों को। देखिए अब जब हमारा इतना आ गया तो अंतर क्या आया? 8। अब क्या करेंगे? 8 और अंतर क्या है? 2। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे। अब हो गया 8 2 10 भागे 2 5। ये आ गया बड़ा वाला 8 2 6 भागे 2 3। तो बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला हमारा है पुत्र के विवाह के समय। अगला क्वेश्चन है पुत्र के
विवाह के समय, पुत्र के विवाह के समय माता पिता तथा पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। पुत्र के विवाह के समय माता पिता तथा पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। 1 वर्ष के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। 1 वर्ष के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब परिवार की औसत आयु 36 वर्ष। जब 5 वर्ष का बच्चा हो जाता है परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। शादी के समय पुत्र वधू की उम्र बताओ। सभी लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है पुत्र के विवाह के समय माता पिता तथा पुत्र की औसत आयु 42 है। इसका मतलब 3 सदस्य हैं, 42 के हो गए और 1 वर्ष के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। 1 वर्ष के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया तब परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। शादी के समय पुत्र वधू की उम्र बताओ। तो सबसे पहले हम औसत को कन्वर्ट करेंगे। हमारा कितना दिया है 42 वर्ष और 1 वर्ष के बाद तो एक और हो गया। आगे अंतिम में है 5 वर्ष, ये और हो गया। टोटल वर्ष हमारा कितना हो गया 48। ये तो 48 हमारा क्या हो गया ये बताओ सभी लोग। अगर 1 वर्ष बाद बच्चा पैदा हो गया तो ये तो औसत में 1 जुड़ जाएगा। फिर 5 वर्ष के बाद है तो टोटल कितना जुड़ेगा 42 में। कहने का मतलब 6 साल हो गया ना। 1 वर्ष इधर बच्चे का और 5 वर्ष बाद फिर तो वर्तमान हमारा कितना हो गया 42 + 6 = 48। फिर से समझो 6 कहाँ से आया है
1 वर्ष बच्चे का और 5 वर्ष बाद और, तो 5 1 6, तो 42 6 48। और कितने सदस्य हैं? 3, तो हो जाएगा 6 3 18, 4 3 12 1 13, 136। अब कह रहा है 5 सदस्य हैं लेकिन औसत आयु वही है। अब हमारा कितने लोग हैं? औसत आयु हमारा दिया गया है 42, लेकिन सदस्य हो गए हैं 3 1 4, क्योंकि एक बच्चा भी हो गया। 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 8 3 24 हासिल 2 4 3 12 2 14, 144। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? औसत आयु हमारा दिया गया है 1 मिनट। पुत्र के समय 42 वर्ष है, 1 वर्ष के बाद बच्चे का पैदा हो जाता है। जब 5 वर्ष का होता है तब परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। तो यहाँ हमारा 42 नहीं करना है, हाँ 144। ये हो जाएगा 36 गुणे 5, 180। अब हम क्या करेंगे? दोनों को अंतर कर लेंगे तो हो जाएगा 6 50 30 36। 36 साल उम्र आ गई। 36 साल किसका आया है? इसमें 36 साल आया है पुत्र वधू प्लस पुत्र। इन दोनों की उम्र क्या आ गई है? 36 साल आई है। पुत्र वधू प्लस पुत्र की आई है 36 साल। और बच्चा कितने साल पहले हुआ था? 5। अच्छा, बच्चे की 5 साल उम्र और माँ की 5 5 10, घटा लेंगे तो 26 होगा। और 1 साल पहले शादी हुई थी, 25 वर्ष आना चाहिए, लेकिन चलो ऐसे समझते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया 36 सबको। अब जो 36 आया है ये आया है पुत्र वधू प्लस बच्चा। अब हम लोगों को ध्यान देना है, ये 36 आया है और 5 साल। देखिए अब 1 वर्ष बच्चे का और 5 वर्ष बच्चे का, तो 6 हुआ कि नहीं? अब हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें हमारा योग तो 36 आया है। अब पहले बच्चे का निकाल लें। वर्तमान एज 36 माइनस 5 साल, तो हो जाएगा 31 साल। 36 माइनस 5 31 साल। ये तो 1 आ गया, अगला भी 5 कम है तो क्या हो जाएगा? 26। लेकिन 1 साल पहले हुआ है। आंसर कितना हो जाएगा? 25। सभी लोग स्क्रीनशॉट लें, दोबारा इसको हम समझा दें। चलिए, हो सकता है यहाँ से लोगों को दिक्कत हो तो यहाँ से हम एकदम छोटा कर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में सबको आ गया ना? अब देखो हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर 5 साल का बच्चा हो गया है तो माँ भी तो 5 साल की होगी। माँ भी तो 5 साल की होगी। तो क्या करेंगे? 5 बच्चे का 5 माँ का, दोनों को घटाएंगे। 5 5 10, कितना हो गया? 26। 26 हो गया है। लेकिन क्या है ये, क्योंकि 1 साल के बाद है तो 26 हो गया। 1 साल के बाद 26 थी। 1 साल पहले तो कितनी उम्र थी शादी के समय? 25 वर्ष। यही हमारा इसका आंसर है। दोबारा से हो सकता है कुछ दिक्कत हो, लोगों को समझा दें। चलिए हम लोग दोबारा देखते हैं। यहाँ हो गया वर्तमान में कितना? 42। 6 साल बाद 42 से 48 गुणे 3 144। अब भी 36 है, 5 सदस्य हैं। 36 गुणे 5 180। अंतर कितना है? 36। अब ध्यान देना है,
5 वर्ष का बच्चा हो गया है, अगर 5 वर्ष का बच्चा हो गया तो माँ की भी तो उम्र 5 वर्ष बढ़ गई, 5 5 10, तो कितना हो गया 26 साल की। कब? जब बच्चा पैदा हुआ था तब उसकी माँ 26 की थी, लेकिन 1 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो 26 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 वर्ष। यही हमारा इसका आंसर है। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग इसके आगे अगले टाइप के सवाल सीखते हैं। अगले टाइप का हमारा सवाल है, एक कंपनी के 3 महीनों का, एक कंपनी के 3 महीनों का औसत उत्पादन 1800 है। औसत उत्पादन 1800 है। एक कंपनी के 3 महीनों का औसत उत्पादन 1800 है। पूरे वर्ष का औसत उत्पादन, पूरे वर्ष का औसत उत्पादन 2100 है। पूरे वर्ष का औसत उत्पादन 2100 है। अंतिम 9 माह का औसत उत्पादन बताओ। अंतिम 9 माह का औसत उत्पादन बताओ। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखो कह रहा है कंपनी के 3 महीनों का औसत उत्पादन कितना है 1800, टोटल हो जाएगा 1800 गुणे 3, 18 तिहाई 5400। अब पूरे वर्ष का मतलब 12 माह, और 12 माह का कितना दिया गया है 2100। 12 माह का कितना दिया है, पूरे वर्ष का औसत उत्पादन 2100 है। 12 माह का 2100, तो हम लोग क्या करेंगे 12 गुणे 2100 बराबर 25,200। अब हम लोगों को ध्यान देना है, ये हमारा 12 वर्ष है, ये 3 वर्ष, 12 में 3 घटाएंगे 9 वर्ष का ये उत्पादन कितना आ गया, हम लोग इसको घटाएंगे 0 0, 19,800। ये 9 वर्ष का कुल उत्पादन है, औसत निकालना है 19,800 भागे 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 00, 2200। यही हमारा इसका क्या है आंसर है। सभी लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से नोट डाउन करें। तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका बता दूं। चलिए अब इसका दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा टोटल कितना औसत उत्पादन है 2100। ये कितने माह का है 12 माह का, लेकिन आगे दिया है 3 माह का, कितना दिया है 3 माह का 1800। हम ये कह रहे हैं हमारा 2100 दिया 12 माह का, 3 माह का 1800। अब ये बताइए 2100 से 1800 कितना कम हुआ -300।
एक माह में 300 की कमी हो, 3 माह में -900, -900 की कमी हो गई। अगर ये -900 कमी हो गई है तो मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, बराबर करना है। तो मुझे कितना बढ़ाना है, +900, +900 बढ़ाना है। कितने महीनों में, 9 महीनों में। 900 भागे 9, 100 और बढ़ाना है। पहले हमारा कितना था, 2100, और 100 इसमें और जोड़ेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2200। यही हमारा इसका आंसर है। फिर से समझते हैं। 12 माह का 2100, 3 माह का 1800। 2100 से 1800 कितने की कमी, 300 की। कितने महीनों में, 300। एक महीने में 300 की कमी, 3 महीने में 3 × 3 900 की कमी। अगर मुझे 900 माइनस हुआ तो +900 बढ़ाना है। ध्यान देना, जितना कम होगा उतना ही बढ़ाना है। -900 बढ़ाना, -9 था तो +900। कितने माह में, 9। 900 भागे 9, 100। 2100 पहले था, 2100 में 100 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2200। अगला क्वेश्चन है, 4 महीनों का औसत उत्पादन, 4 महीनों का औसत उत्पादन 2000 रुपये है। 4 महीनों का औसत उत्पादन 2000 रुपये है। 12 महीनों का औसत उत्पादन 12 महीनों का औसत उत्पादन 2400 रुपये है। 8 महीनों का, 8 महीनों का औसत उत्पादन ज्ञात करो। 8 महीनों का औसत उत्पादन ज्ञात करो। अब देखो 4 महीनों का कितना दिया है, 2000। 2000, 4 × 2000, 4 दूना 8000। 4 × 2000 क्या हो गया, 4 दूना 8000। और 12 महीनों का कितना दिया है, 2400। तो 24 गुणे क्या करना है, 12 करना है। तो हो जाएगा 28,800। कितना हो जाएगा, 28,800। अब घटा लेंगे, 0 0 0। हमें क्या करना है, घटाना है 8000। 0 0 8 0, ये 20,800। 20,800 कितने महीनों में आया है, अब घटाएंगे। 8 महीनों का आया है 20,800। तो हमारा औसत हो जाएगा 20,800 भागे 8। अब इससे 8 से भाग कराएंगे। 8 दूना 16, 4 48, 8 छंग 48। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2600 रुपये। अब इसको हम लोग एकदम छोटा कर देते हैं। कैसे होगा, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए, हमारा औसत उत्पादन 12 महीनों का कितना दिया है, 2400। और कितना हो गया, 2000। कितने की कमी, 400। और कितने महीने हैं, 4। एक में 400 की कमी, और 4 महीनों में कितने की कमी, 1600। -1600 आया है। तो अब क्या करना है हम लोगों को,
प्लस माइनस कितना आ गया 1600 प्लस 1600, लेकिन कितने महीनों में? 8 महीनों में 200 और बढ़ाना है। औसत हमारा कितना दिया है? 2400, 2400 में 200 और बढ़ाएंगे, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2600। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से इसको सभी लोग नोट डाउन कर लें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसका अगली वीडियो हम लोग शिफ्टिंग या स्थानांतरण पर अगली वीडियो सीखेंगे। धन्यवाद।